दोस्तों, आज हम पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर में हैं, जिसकी स्थापना लगभग 500 साल पहले हुई थी। मूलतः यह देवी का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, परंतु यहाँ तमाम देवी देवताओं की, काली की, कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी की, नव ग्रहों की, सभी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये देवी का मुख्य मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, और हम इसके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में इस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है ओम वंदे मातरम देवी। ऐसा माना जाता है कि 1761 की लड़ाई के बाद, लगभग 2 साल बाद, बाजीराव की पत्नी पार्वती देवी यहाँ आई थी और उन्होंने यहाँ तुलजा भवानी की मूर्ति स्थापित की थी। ये प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे गणपत राव ने, क्योंकि पेशवाओं के शासन हो चुका था, गणपत राव ने स्थापित किया था, संभवतः 1755 के आसपास। ये विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति है। ये राधा कृष्ण है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये नवग्रहों की है। नवग्रह मतलब जितने भी सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब की मूर्ति है। और यहाँ मूर्ति भगवान शिव की तो है ही, साथ ही भगवान विष्णु का जो विराट स्वरूप दर्शन है, उसकी भी मूर्ति है। इधर अगर आप देखें, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति अंदर है, तो नंदी बैल यहाँ है। यहाँ आज शनिवार है, सैकड़ों श्रद्धालु लोग शनिदेव की मूर्ति को तेल चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। ये पूजा स्थल है, यहाँ साधना स्थल है, यानी कि जो इनमें से किन्हीं मूर्तियों को नहीं मानते, वो अपनी यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये यज्ञ करने का स्थान है, यज्ञशाला है, और इस तरह से ये मंदिर बहुत भव्य रूप में स्थापित है, लगभग 500 वर्षों से। और इसका जो आज तो ये नया गेट बन गया, परंतु मैंने अपने बचपन में देखा है इसके पुराने गेट को। मंदिर पूरा नया बन चुका है, पूरा इसका कहना चाहिए कि पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार हो चुका है। परंतु ये मंदिर की जो मुख्य ड्योढ़ी है, ये आज भी उत्तराखंड शैली पर है। जिस तरह से उत्तराखंड में मंदिर बनते हैं, उस तरह की शैली पर है। उसी तरह की बुर्जियाँ हैं, उसी तरह के चौखट हैं, उसी तरह के दरवाजे हैं। तो ये आपकी भव्यता को दिखाते हैं। सामने एक तालाब था, तालाब तो सूख गया, और ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में जल यमुना नदी से आता था। उसका एक प्रवाह भी सामने दिखाया गया है कि जहाँ से वो जल आता था, पर अब तो जल नहीं आता। तो अब ये एक स्टेडियम बन गया है। रामलीलाओं के दिन में यहाँ रामलीलाएँ होती हैं, और दूसरे धार्मिक महोत्सव भी यहाँ होते हैं। ये जो मंदिर है, इसे आप देख रहे हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती का मंदिर है। पहले इस तरफ, जो इस तरफ हम हैं,
यानी कि उत्तर की तरफ इसका मुख था, और आज इस मंदिर का दक्षिण की तरफ मुख है। हम इस मंदिर के दक्षिण की तरफ मुख की तरफ जा रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें कि इसकी जो बुर्जियां हैं ये उत्तराखंड शैली पर ही हैं, जिस तरह से आपने बद्रीनाथ जी का मंदिर देखा होगा। और इस मंदिर के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती की मूर्तियां हैं। ये एक समाधि है एक संत की, और ये पूरा का पूरा मंदिर का परिसर है। आज मैं व मेरे मित्र सहयात्री हैं पिछले अनेक दिनों से, डॉक्टर सुदेश खुराना जी, जो मनोरोग चिकित्सक हैं पानीपत में, हम आज मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? राय साहब, मंदिर के बारे में आपने जो बताया, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने किया? जैसे मैंने पहले कहा कि मंदिर का निर्माण लगभग 1750-55 के आसपास हुआ। दो बातें हैं, एक तो कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण मराठों ने करवाया, दूसरा ये भी है कि पानीपत के एक नगर सेठ थे लाला मुसद्दी लाल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, और उन्होंने ही इस मंदिर, और बाद में जैसे मैंने कहा कि बाजीराव पेशवा की जो विधवा थी पार्वती देवी, वो यहाँ आई और उन्होंने फिर यहाँ तुलजा भवानी की मूर्ति स्थापित की। उससे पहले गणपत राव जी ने शिव की मूर्ति स्थापित की थी। तो इस तरह से ये मंदिर जो है ये प्राचीन है, और अगर हम इसको कहें तो लगभग 500 वर्षों से हैं। और हमारे साथ यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ आशीर्वाद हमारे देश विदेश के। माता रानी कृपा बनाए रखिए ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद। राम मोहन राय और डॉक्टर सुदेश खुराना पानीपत के प्राचीन देवी मंदिर से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबके घरों में सुख, शांति, मंगल की वर्षा करें। धन्यवाद।